अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अबशर सऊदी न्यूज़ के साथ एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत के अंदर हाजिर हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है जो कि जनवरी 2018 से पैसे भेजने के ऊपर 5% टैक्स जो है वो लग रहा है। तो आज बहुत से लोगों ने इसके ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाकर डाली थी जिसके अंदर मैंने इस चीज़ की वजाहत की थी कि जो टैक्स है ये पैसे भेजने पे लगेगा जब मुल्क के अंदर अपने अपने मुल्क के अंदर हम सऊदी अरब से पैसे भेजते हैं। तो बहुत से दोस्तों को उसके अंदर थोड़ी कंफ्यूजन थी, तो उन्होंने कमेंट वगैरह करके पूछा कि सर थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बता दें कि ये जो टैक्स है ये वो भेजी जाने वाली अमाउंट पर टैक्स लगेगा या उसकी फीस के ऊपर टैक्स लगेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही तमाम मालूमात जो है वो देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को आपको आखिर तक देखें ताकि आपकी तमाम कंफ्यूजन ताकि आपके तमाम सवालों का जो है जवाब आपको मिल सके। तो वीडियो को आखिर तक देखें आप। जी, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम इस चीज़ की वज़ाहत करेंगे कि जो पैसे भेजने पे टैक्स लगा है, ये टैक्स कैसे अदा करना होगा और इसकी कितनी मिक़दार जो है वो अदा करनी होगी और इसकी जो अदायगी है वो जनरल पैसों की कीमत के ऊपर होगी या उसके ऊपर जो फ़ीस लगती है उसके हवाले से होगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन तमाम सवालों का जवाब देने जा रहा हूँ। बहुत से लोग इस कन्फ्यूजन का शिकार थे कि सर प्लीज़ बता दें कि जो टैक्स है वो किस तरह अदा करना है? ये अगर 2000 रियाल भेजेंगे या 1000 रियाल भेजते हैं तो उसके ऊपर जो है वो कितना टैक्स लगेगा? तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर इन्हीं तमाम सवालों का जवाब मैं देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके साथ सऊदी गज़ट की एक न्यूज़ जो है वो मैं शेयर करता हूँ, जिसके अंदर इस चीज़ की वजाहत की गई है कि 5% वीएटी ऑन मनी ट्रांसफ़र फ़ी। ये यहाँ पे आप ये चीज़ एक बाकायदा देख सकते हैं कि ट्रांसफ़र फ़ी के ऊपर ये टैक्स है और 5% के हिसाब से ये टैक्स है। पहली चीज़ तो ये क्लियर होगी कि ये टैक्स जो है भेजे जाने वाली अमाउंट पे नहीं है, बल्कि भेजे जाने वाली अमाउंट के ऊपर जो फीस लगती थी जब आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या दूसरे किसी भी मुल्क के अंदर पैसे भेजते थे। अगर आप 1000 रियाल भेजते थे या 800 रियाल भेजते थे तो आपको 20 रियाल या 25 रियाल जो है वो फीस अदा करनी पड़ती थी। तो अब उस फीस के ऊपर जो है 5% मजीद टैक्स लगेगा। यानी कि अगर आप पहले 20 रियाल टैक्स देते थे, 20 रियाल फीस देते थे, अब उसके ऊपर 5% आप मजीद इजाफा कर लें तो वो आपकी जितनी अमाउंट बनेगी तो वो आपके ऊपर टैक्स लगेगी। ना कि आप 1000 रियाल जो भेज रहे हैं उसके ऊपर टैक्स लगेगा, यानी कि 5% टैक्स कि आपके से जो है वो 1000 रियाल से आपकी कटौती हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये टैक्स जो है आपकी फीस के ऊपर लगेगा। तो नीचे इसकी मजीद जो है वो वजाहत कर रहे हैं कि जनरल अथॉरिटी ऑफ ज़कात एंड टैक्स के हवाले से उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि मनी ट्रांसफ़र चार्जेस विल इंक्रीज फ्रॉम जनवरी 1, यानी कि 1 जनवरी 2018 से जो है ये चार्जेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। एज 5% वैल्यू एडेड टैक्स विल बी लीव्ड ऑन द मनी ट्रांसफ़र फीस, कि जैसे ही जो है 5% जो वीएटी वैल्यू एडेड टैक्स है वो फीस के ऊपर जो है अप्लाई हो जाएगा। इस चीज़ की वजाहत आपको दे दी गई है। आपने ये चीज़ उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे कि जनरल अथॉरिटी ऑफ ज़कात एंड टैक्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ वीएटी इन सऊदी अरेबिया इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद अदर रेलेवेंट एंटिटीज, के जनरल अथॉरिटी ऑफ ज़कात जो कि सऊदी अरब के अंदर टैक्स वगैरह को कंट्रोल करने का इदारा है, तो उसके हवाले से ये जो खबर है उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 2018 से इसका जो है इतलाक शुरू हो जाएगा। अब सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है, दी 5% वीएटी विल बी ऑन द मनी ट्रांसफर फी एंड नॉट ऑन द ट्रांसफर अमाउंट, कि ये फीस के ऊपर जो है जो आप सर्विस यूज करेंगे तो उसके ऊपर ये 5% वीएटी है, उस फीस के ऊपर वीएटी है, ना कि जो भेजी जाने वाली अमाउंट है उसके ऊपर। अमाउंट चाहे आप जितनी भी मर्जी भेजें, जैसे आप पहले भेजते थे, कोई 5000 रियाल भेजता है, कोई 4000 रियाल भेजता है, कोई 10,000 रियाल भेजता है, तो उस अमाउंट के हवाले से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। बल्कि जो फीस आपसे 20 या 22 या 25 रियाल हर मुल्क की मुख्तलिफ है, उस हवाले से जो आप जिस बैंक के जरिए भेजते हैं, अलराजी से भेजते हैं, क्विक पे के जरिए भेजते हैं, इंजाज से भेजते हैं, तो जो आपके मुल्क की फीस लगती थी तो उसके ऊपर जो है 5% टैक्स वो इजाफा हो जाएगा। यानी कि अगर 20 रियाल फीस थी तो वो तकरीबन कुछ हलाले जो हैं या 1 रियाल तकरीबन जो है वो बनता है, आपको अब 21 रियाल जो है वो देना पड़ेंगे। तो उस हवाले से ये जो टैक्स है इस चीज़ की वजाहत मतलब इन्हीं 2 लाइनों के अंदर कर दी गई है कि वो फीस के ऊपर टैक्स है, ना कि उसकी जो है अमाउंट के ऊपर टैक्स है। However, many financial services will be exempted from the VAT. These include several transactions and services such as internet on interest on loans, lending fees charged with an implicit margin such as loans and credit cards, mortgage, financial leasing, transactions involving money and securities as well as the current deposit and saving accounts। तो इसके अंदर एक और चीज़ की वजाहत कर दी गई है कि जो आप पैसे
एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर ट्रांसफर करते हैं सऊदी अरब के अंदर रहते हुए, वो जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो उसके ऊपर ये कोई टैक्स नहीं है। आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर पैसे भेजते हैं तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है। तो इस तरह ये जो है, इसी तरह लोन्स वगैरह जो आप बैंक से लेते हैं, फाइनेंशियल लीजिंग की जो लेते हैं, उसके अलावा जो सिक्योरिटीज हैं वो आप लेते हैं, डिपॉजिट करते हैं, करंट अकाउंट है आपका, सेविंग अकाउंट है, तो उसके ऊपर इसका कोई इतलाक नहीं है। जस्ट ये जो भेजे न जाने वाली फीस है उसके ऊपर लगेगी। एक और बात आप ये ज़हन-नशीन कर लें कि अगर आप एक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर भेजते हैं, मसलन आप रियाज बैंक से अलराजी बैंक के अंदर ट्रांसफर करते हैं पैसे, तो उसके ऊपर जो फीस है उसके ऊपर आपका जो 5% टैक्स है वो आपको देना पड़ेगा। वो बिल्कुल फ्री नहीं होगी, उसके ऊपर इसका 5% इतलाक होगा। लेकिन अगर आप रियाज बैंक से रियाज बैंक पैसे भेजते हैं तो वो बिल्कुल फ्री होगा, अलराजी से अलराजी भेजते हैं तो वो आपका जो है बिल्कुल फ्री होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जो कन्फ्यूजन थी ये दूर होगी आप लोगों के साथ। मैंने ये खबर भी शेयर कर दी है इसके सऊदी गज़ट के हवाले से, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप किसी चीज़ की समझ नहीं आई, आप कोई चीज़ बात पूछना चाहते हैं, कोई और सवाल पूछना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके वो चीज़ पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाकर आप लोगों की रहनुमाई कर दूँगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको यहाँ पे सब्सक्राइब के नज़र आने वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन होगा उसको भी प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी जो नई वीडियोज़ डालूँ, अपलोड करूँ, उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको फ़ौरन से मिल सके और आप उस वीडियो को देखकर अपनी इन्फॉर्मेशन के अंदर इज़ाफ़ा कर सकें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।